हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और अब हम देखेंगे लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 15 स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ क्लास 10 साइंस। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। क्लास 10th की साइंस का कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है एप्लीकेशन पर। हमारी एप्लीकेशन लकी एजुकेशन आ चुकी है, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और ज्वाइन करें और कोर्स को आज ही ज्वाइन करें। और इसमें आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोज, नोट्स, टेलीग्राम ग्रुप फॉर डिस्कशन, टेलीग्राम चैनल फॉर मटेरियल शेयरिंग, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और कोर्स की प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है, मात्र 500 रुपये। ठीक है, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहला टॉपिक है वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना। ये टॉपिक एक्चुअली ज्योग्राफी से रिलेटेड है, पर आप समझते हैं वेदरिंग का मतलब क्या है। वेदरिंग का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स। जो आपकी रॉक्स होती हैं, जो चट्टान होती हैं, उनका ब्रेक डाउन होना क्या कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है। अब ये ब्रेक डाउन किसी भी वजह से हो, चाहे सन की हीट की वजह से हो, या फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से हो, या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से हो, या केमिकल एक्टिविटीज़ की वजह से हो, किसी भी वजह से रॉक्स का ब्रेक डाउन होना क्या कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है। तो ये रॉक्स आपको ये दिखाई दे रही है, ये सब किसका रिजल्ट है, ये वेदरिंग का ही रिजल्ट है। ठीक है, तो वेदरिंग का ये पिक आप ध्यान रखना। तो वेदरिंग का मतलब क्या, वेदरिंग फोर्सेस की ब्रेकिंग द रॉक्स टू कन्वर्ट देम इनटू सॉइल। तो ये वेदरिंग का ही रिजल्ट है, जिसकी वजह से जो रॉक्स क्या होती है, लगातार ब्रेक होती रहती है, उनमें से सेडिमेंट्स अलग होते रहते हैं, और यही सेडिमेंट्स बाद में क्या बन जाते हैं, सॉइल बन जाते हैं। आपने अगर ज्योग्राफी में पढ़ा हो 9th क्लास में कि हिमालयन रिवर्स जो होती हैं, या जितनी भी रिवर्स हैं जो माउंटेन एरिया से फ्लो करके आती हैं, तो जब ये माउंटेन से रिवर्स फ्लो करती हैं तो माउंटेन्स का क्या करती हैं, वेदरिंग करती हैं और इरोजन करती हैं। ठीक है, वेदरिंग करके तो इनको ब्रेक डाउन करती हैं, ब्रेक डाउन करके उनमें से पार्टिकल्स निकलते हैं, और इन पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं। तो फिर वो जो पार्टिकल्स हैं रिवर्स के साथ आते हैं, और जैसे ही रिवर प्लेन वाले रीजन में एंटर करती है, तो वहाँ पर सेडिमेंट्स को जमा कर देती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं, और बनते हैं हमारे प्लेन्स। तो ध्यान रखना, सॉइल बनने का सबसे इम्पोर्टेंट मतलब जो फैक्टर है वो क्या है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो सॉइल जो बनती है वो किससे बनती है, रॉक से बनती है। इन रॉक्स की लगातार वेदरिंग होती है, इनमें से पार्टिकल्स या सेडिमेंट्स लगातार निकलते रहते हैं, और यही पार्टिकल्स इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं, सॉइल बनाते हैं। और सॉइल आपको पता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एग्रीकल्चर करने के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ करने के लिए, नेचुरल वेजिटेशन को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, सॉइल चाहिए। सिंपल सी बात है। ठीक है, हीट फ्रॉम द सन, रेन, फ्रॉस्ट, विंड फिजिकली ब्रेक द रॉक्स। अब देखो, फिजिकली मतलब बाहर से, आप जब हीट पड़ती है तो हीट से क्या होता है, ये जो आपकी जो रॉक्स हैं ये लगातार क्या है, गर्म होती है, तो गर्म होकर ये क्या होंगी, एक्सपेंड करेंगी। और जब ये ठंडी होती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो लगातार एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, अब हालांकि इतना ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं कि आप जाके देखो दिन में कि रॉक्स बहुत ही ज़्यादा बाहर निकल के आ गई हैं, बहुत ही ज़्यादा रात में कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मतलब माइन्यूट लेवल पर होता है, आपको इसको देख नहीं सकते। ठीक है, तो ये जो सन की हीट है, या फिर रेन है, फ्रॉस्ट है, विंड है, ये क्या करती है, फिजिकली ब्रेक कर देती हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग द डे टाइम रॉक्स एक्सपेंड। अब दिन के समय में क्या होता है, रॉक्स को गर्मी लगती है सन से, सन की गर्मी की वजह से ये क्या होती हैं, एक्सपेंड करती हैं, थोड़ा सा मतलब अपने आप को आकार बढ़ाएंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ हीट ऑफ द सन, एंड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन दे कूल डाउन ड्यूरिंग द नाइट। तो ध्यान देना, जो रॉक्स होती हैं दिन के समय में सन की गर्मी की वजह से क्या होती हैं, एक्सपेंड करती हैं, और रात में क्या होती हैं, ये ठंडी होने की वजह से क्या हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा पहाड़ी एरिया में जो लोग रहते हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा, दिन में तो पहाड़ क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं, और रात में वो धीरे धीरे करके क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। तो दिन में जो आपके रॉक्स हैं वो क्या करती हैं, एक्सपेंड करती हैं, और रात में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सट्रैक्शन मेक द रॉक्स वीकर एंड स्टार्ट ब्रेकिंग। तो जब लगातार ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की घटना चलती रहती है, तो इसकी वजह से जो रॉक्स हैं वो क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, और रॉक्स क्या होने लग जाती हैं, ब्रेक होने लग जाती हैं। डस्ट पार्टिकल्स ऑल्सो वेदर दी रॉक्स। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जब आंधी चलती है तो ये डस्ट पार्टिकल भी टकराते हैं रॉक से, और ये भी रॉक्स को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल डस्ट पार्टिकल जा रहे हैं और पहाड़ बिल्कुल तोड़ दिया, चूर चूर कर दिया, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे मतलब बहुत ही माइक्रो लेवल पर क्या करते हैं, वेदरिंग करते हैं। ठीक है, और ये लगातार प्रोसेस चलता रहता है, ऐसा नहीं कि कोई भी रॉक्स ऐसी बन जाएगी 2-4 दिन में, इसको लाखों साल लग जाते हैं, करोड़ों साल लग जाते हैं। ठीक है, अब वेदरिंग करने वाले एजेंट्स कौन है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिसकी वजह से रॉक्स की क्या होती है, वेदरिंग होती है। तो एक तो डस्ट पार्टिकल्स, इनसे वेदरिंग होती है। विंड, हवा जब चलती है ये भी ब्रेक डाउन करती है। वाटर, ह्यूमन एक्टिविटीज़, केमिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस, इनकी वजह से क्या होती है, वेदरिंग होती है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन भी वहाँ पर अगर कुछ करता रहता है तो उनकी वजह से भी ब्रेक डाउन होता है इनका।
केमिकल्स होते हैं उनकी वजह से भी, बायोलॉजिकल फोर्सेस आपने देखा होगा पहाड़ों में भी वेजिटेशन ग्रो करती है, पेड़ पौधे निकल के आ जाते हैं, तो उनसे भी रॉक्स क्या होती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। तो बस ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स मीन्स वेदरिंग, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब एडवांटेजेस क्या क्या हैं, वेदरिंग के क्या क्या फायदे हैं? तो देखो पहली बात तो ये बेनिफिशियल है फॉर एग्रीकल्चर। क्यों एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिशियल है? क्योंकि वेदरिंग की वजह से क्या होती है, सॉइल बनती है, और सॉइल में सॉइल बनती है तो फिर सॉइल एग्रीकल्चर कहाँ करेंगे, सॉइल में तो करेंगे, सिंपल सी बात है। तो सॉइल इज मेड बाय द एजेंट्स ऑफ वेदरिंग, इसलिए ये किसके लिए बेनिफिशियल है, एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिशियल है। लार्ज प्लेन्स, आपने 9th क्लास में जो पढ़ा होगा इंडिया का फिजिकल रीजन, तो इंडिया को कई फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, जैसे हिमालयन माउंटेन, प्लेन्स ऑफ गंगा। तो जो प्लेन्स बने, गंगा के जो प्लेन्स बने वो किससे बने, वेदरिंग से ही बने, क्योंकि वो किसने बनाए, रिवर्स ने बनाए। रिवर सेडिमेंट्स लेके आई है कहाँ से, माउंटेन से, ठीक है। तो लार्ज जो प्लेन्स बने नॉर्थ इंडिया में वो भी किससे बने, वेदरिंग से बने। मैनी केमिकल्स कम आउट फ्रॉम द रॉक्स ड्यू टू वेदरिंग, वेदरिंग की वजह से बहुत सारे केमिकल्स भी निकल के आते हैं जब ये रॉक्स ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। तो ये तो है कहानी वेदरिंग की। और यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, वाई माउंटेन्स आर नॉट फाउंड इन डेजर्ट एरियाज, डेजर्ट एरिया में माउंटेन्स क्यों नहीं पाए जाते हैं। चलो मान लो कोई डेजर्ट एरिया, यहाँ पे ये कोई माउंटेन है। अब आपको पता है डेजर्ट एरिया में लगातार आंधी चलती रहती है, ठीक है, स्टॉर्म्स चलते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, डस्ट जो पार्टिकल्स हैं वो माउंटेन्स का वेदरिंग करती हैं, और ऐसे ही लगातार वेदरिंग कर करके अगर यहाँ माउंटेन है भी तो वो क्या हो जाते हैं, कुछ लंबे समय के बाद वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो वेदरिंग बाय द विंड इज कंसीडर्ड एज द मेन रीजन फॉर लैक ऑफ माउंटेन इन डेजर्ट। तो मतलब डेजर्ट एरिया में जो माउंटेन्स नहीं पाए जाते हैं, इसका सबसे बड़ा या प्राइम रीजन क्या है, वेदरिंग बाई विंड। तो विंड में डस्ट पार्टिकल है, और ये डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, इरोजन कर देते हैं और वेदरिंग करते हैं, जिसकी वजह से माउंटेन्स नहीं पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे इरोजन के बारे में। ये पिक देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जमीन है देखो पूरी तरह से क्या हो गई, बर्बाद हो गई, ठीक है। यहाँ पे इरोजन हो रहा है, मान लो बरसात हुई, बरसात की वजह से जो सैंड है यहाँ से नीचे चलती चली जाती है, और ये बह बह कर एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है, ऐसी बुरी हालत हो गई। ये देखो क्या हो रहा है, सैंड जो है पानी बरसेगा, ये मतलब रेतीला इलाका है, यहाँ से सैंड गिर गिर के नीचे आ रही है, यहाँ से कहीं दूसरी जगह जा रही है। तो ये जो एग्जाम्पल देख रहे हो ना, किसका एग्जाम्पल है, ये इरोजन का एग्जाम्पल है। ये देखो यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे ये मिट्टी है, और जब पानी हवा जब ये चलती हैं, पानी मतलब बरसात आती है या हवाएं चलती हैं, तो मिट्टी यहाँ से कट कट के एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं। तो डेफिनेटली अपने आप टॉपिक क्या है, इरोजन, ठीक है। तो इरोजनल फोर्सेस, इरोजन में क्या होता है, देखो wind, water, ice are the substances that move from one place to another place, these are called erosional forces, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो इसको ले जाने के लिए या तो हवा चाहिए आपको, या पानी चाहिए, ठीक है, या फिर आपको क्या चाहिए, आइस होनी चाहिए, कुछ भी चीज़ हो। तो ये क्या करती हैं, अब जैसे ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स में बहुत ज़्यादा क्या होती है, बर्फ़ के पहाड़ से होते हैं, बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। तो वो बर्फ़ जब मूव करती है तो नीचे से क्या करती है, सैंड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, ठीक है। तो इरोजनल फोर्सेस क्या होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, पहली बात तो, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इरोजन करते हैं, कटाव करते हैं। किसका इरोजन करते हैं, सिंपल सी बात है, जो भी लैंड मास है उसका क्या करेंगे, इरोजन करेंगे। तो इरोजन करने वाले फोर्सेस में कौन कौन आते हैं, विंड, वाटर, आइस, ये ऐसे सब्सटेंस है जो एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, इन्हीं को हम इरोजनल फोर्सेस कहते हैं। जब एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, आपने देखा होगा हवा यहाँ से यहाँ चल रही है तो यहाँ से मिट्टी को इधर ले जाएगी, पानी इधर से इधर मूव कर रहा है तो यहाँ से मिट्टी को इधर ले जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इरोजनल फोर्सेस, इरोजन करते हैं, कटाव करते हैं। बिग स्ट्रक्चर्स ब्रेक एंड फ्लो अवे व्हेन दे कम इन द पाथ ऑफ एयर, वाटर, आइस। बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, चाहे वो रॉक्स हो, चाहे वो आपके प्लेट्यूज हो, या मिट्टी का ढेर हो, या फिर सैंड ड्यून्स हो, कुछ भी हो, ये बड़े बड़े जब स्ट्रक्चर ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, फ्लो अवे, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने लग जाते हैं, जब ये एयर, वाटर और आइस के कॉन्टेक्ट में आते हैं। आपने देखा होगा या सुना होगा आपने, जो थार डेजर्ट है उसमें सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं, रेत के टीले पाए जाते हैं। यही रेत के टीले जब हवा चलती है तो यहाँ से उठकर कभी यहाँ आ गया और यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये जो रेत के टीले होते हैं, जिनको सैंड ड्यून्स बोलते हैं, जिनको धौरे बोलते हैं लोकल भाषा में, ये सैंड ड्यून्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। किसकी वजह से जाते हैं, एयर की वजह से जाते हैं। एयर जब मूव करती है तो एयर क्या हो गया, इरोजनल फोर्स हो गया, ठीक है। एयर, वाटर, आइस वर्क्स एज द एजेंट ऑफ वेदरिंग, ये वेदरिंग के एजेंट की तरह भी काम करते हैं, ये हमने लास्ट वाले टॉपिक में देखा था। दे कैरी रॉक सॉइल फ्रॉम वेदरिंग प्लेस टू न्यू लोकेशन। तो ध्यान रखना, ये जो चीज़ है, क्या चीज़ आपकी, एयर, वाटर और विंड और आइस, ये जब चलते हैं तो ये क्या करते हैं, रॉक और सॉइल को वेदरिंग वाली जगह से एक जगह से दूसरी जगह, देखो अब ये क्या है, मान लो कोई रॉक है,
इसका ब्रेक डाउन हुआ तो इसमें से पार्टिकल्स आ गए, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स। अब जब हवा चलेगी तो ये पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह, जब पानी आएगा तो ये पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह। जब पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ये तो हो गया इरोजन, और जब किसी रॉक्स का ब्रेक डाउन होना वो क्या कहलाता है, हमारा वेदरिंग कहलाता है, ठीक है। तो बस इस वाले लेक्चर में इतना ही, वेदरिंग एंड इरोजन के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया तो दोबारा इसको चला के देखें, आ जाएगा। और बस मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।